बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर सा जी, श्री सिंधी मंथन आपको पता है, प्रकरण तो अभी पांचवा ही शुरू हुआ है, होगा, पर डे 46 आ चुका है। श्री सिंधी मंथन दम ना छड़ियां तोह के, लगी रहा गरे। एक क्षण भी मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। अब एक दम, एक क्षण भी, एक पल भी आपको छोड़ना नहीं चाहती। आपके गरे से लगी रहना चाहती हूँ हर पल, हर घड़ी। एक तेरा ख्याल मेरे दिल में रहे हर पल। जब मैं चाहूं पिया आपका दीदार कर लूं। आपके गले से लगी रहना चाहती हूँ हर क्षण, हर पल, हर पलक। पलक झपकने में भी जितना समय लगता है ना, उतना समय भी मैं आपके और अपने बीच में नहीं चाहती। ये इंद्रावती जी की पुकार है, जो उनको पा चुकी हैं। जो पा चुका हो ना, वो रह नहीं सकता सुंदर साथ जी। एक झलक जिसको मिल जाए, उसके बाद रहना बहुत कठिन होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जब इंडिया से आए ना सुंदर साथ जी, तो मैंने ये बात को अपने अंदर बहुत तली तक महसूस किया दिल की, कि सुंदर साथ से मिलना बहुत आसान है। हमें तो मिल नहीं पाते बहुत जल्दी से सुंदर साथ, पर उनसे मिलन की घड़ियां आना बहुत, फिर भी थोड़ा आसान है। उसके लिए भी तड़पना पड़ता है पहले। इतना विरहा दिल में सुंदर साथ का भी आना चाहिए कि धनी वो क्षण लेकर आओ। हमसे पूछो जिनको मिलते नहीं है सुंदर साथ जी, कि वो घड़ी पिया लेकर आओ कि मैं इनके दीदार कर सकूं, इन सुंदर साथ के। तब आकर तो सुंदर साथ के मिलन की वो घड़ियां मिलती हैं। वो घड़ियां मिलनी फिर भी थोड़ी सी रिलेटिवली आसान नहीं है, पर अगर कंपैरिजन करें, कंपैरेटिवली थोड़ी आसान है। पर जब उनसे मिलकर वापस आया जाता है, वो घड़ियां बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। फिर उनके बिना रहना, सुंदर साथ के बिना फिर उसी रेगिस्तान में रहना बहुत मुश्किल होता है। जब तक नहीं मिले थे तब आके लगा कि राज जी जब तक नहीं मिले थे तब तक अच्छा था, अब मिलके आके रहना तो और कठिन हो गया। तो मैंने एक बात नोटिस की, जब तक पिया नहीं मिल पा रहे हैं ना, तब तक फिर भी बहुत बहुत विरहा प्रेम, बहुत सारी अवस्थाएं आएंगी, फिर वो मिलेंगे। शायद उसके लिए ये सांचा थोड़ा तैयार हो भी रहा है हम सबका। पर उसके बाद की जो स्थिति होगी ना, जब हर समय तो नहीं रह सकते दीदार देते हुए धनी जी। दीदार की घड़ियां पाना रिलेटिवली फिर भी थोड़ा सा उससे आसान है, जो दीदार के बाद की स्थिति होगी, जब पिया मेरे पास नहीं दिखाई देंगे। तो क्या करेंगे? सुंदर साथ के बिना रहना इतना मुश्किल है, तो धनी जी के दीदार के बिना रहना कितना कठिन होगा। ये जीव सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जीव तन छूट जाया करता है, जब तक उस पल की तैयारी नहीं हो पाती। पिया को पता है ये सुंदर साथ जी, कि मेरा जीव शायद आज इतना विरहा कोई कर ले कि वो पिया के उन पलों के लिए तो तैयार हो गया जब वो उनके दर्शन पा सके। पर जैसे ही वो ओझल होंगे, क्या वो उन पलों के लिए तैयार है या तन छोड़ देगा? तो वो छोड़ने नहीं देंगे। तो उसकी तैयारी भी पहले करके फिर दीदार कराएंगे सुंदर साथ जी। तो हो सकता है कि हमारा जीव उसके लिए, तैयारी के लिए तैयार होता जा रहा हो, पर उसके बाद की स्थिति की तैयारी कितनी पिया जी को करनी पड़ रही है, क्योंकि तेरे तन को मैं छूटने नहीं दूंगा। राजा भाव सिंह ने आगे जाके जिद की थी सुंदर साथ जी, उनको पहले जबरदस्ती उन्होंने की, उनको दिखाया, उनका तन छूट गया था। पर आज पिया हमारे प्याले को कैसे परिपक्व करते जा रहे हैं, इस तन को, इस जीव को कैसे तैयार कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कितने सुंदर साथ उन दर्शनों के पलों के लिए तैयार हो चुके हो, पर उसकी बाद की स्थिति की तैयारी चल रही हो। इसलिए घबराना नहीं है, आएंगे धनी जी। जैसे ही तैयार हो जाएगा, पिया सामने खड़े होंगे, और जैसे ही वो हटेंगे, क्योंकि महामती जी की भी नजर जब चाहे पिया जी को देख लिया करती है, और फिर उनको जागनी का कार्य करना पड़ता है।
इसी प्रकार हमें माया के कार्य करने पड़ेंगे, करने तो पड़ेंगे। सुंदर सा जी यहाँ पे है, तो पिया के दीदार के बाद जब वो घड़ी आएगी तो उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसा लगता है सुंदर सा जी। तो किसी ने नहीं घबराना, शायद हमारी वो तैयारी चल रही हो। तो सुंदर सा जी मंजिल बहुत करीब है, डिगना नहीं। रोज चितवन के लिए बैठना है, रोज पिया प्राण प्यारे को पुकारते रहना है, और जो वो दे रहे हैं उसमें ही पिया जी का रोज शुक्राना अदा करना है। कल मुझे डॉक्टर प्रवीण जी की चर्चा में एक बात इतनी प्यारी लगी कि लालदास जी को जो भी मिला उन्होंने हाथ जोड़ के उसको स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि 12 मोमिनों में मैं जाऊं या मैं यहाँ जाऊं, 12 मोमिनों में की बात नहीं कर रही कि मुझे ये शोभा क्यों नहीं मिली, मुझे ये शोभा क्यों नहीं मिली। नहीं, मुझे बीतक साहब लिखने की शोभा मिली, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं बीतक साहब लिख पा रहा हूं, मुझे महामती जी की राज्य ने दी, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं। मुझे छत्रसाल जैसी अमीरुल शोभा, अमीरुल मोमिन की शोभा क्यों नहीं मिली, मुझे ये क्यों नहीं मिली। नो कंपैरिजन एट ऑल। हर एक, कहते हैं ना, हर एक कार के इंजन में हर एक स्प्रिंग की अपनी विशेषता होती है। कार के इंजन में एक स्प्रिंग भी अगर छोटा सा भी मिसिंग हो गया ना, कार नहीं चलेगी। तो ये जागनी की गाड़ी में छोटे स्प्रिंग की भूमिका निभा रहे सुंदर साथ, या बड़ी से बड़ी मशीनरी की भूमिका, जो जो शोभा जिसको मिली है वो सटीक मिली है सुंदर साथ जी, उसमें हैप्पी रहना है और किसी से कंपैरिजन हमने नहीं करना है। तो जो सेवा, जो शोभा पिया जी हमारी झोली में डालते जा रहे हैं, उसको शुक्राना बजाकर खुश होकर उसको स्वीकार करना है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी की अति सुंदर वाणी, अति प्यारी। क्या क्या पिया आप उसमें हमें बताते जा रहे हो, कहाँ कहाँ भिगोते जा रहे हो, कहाँ कहाँ किस दिल के किस कोने में कहाँ कहाँ घुमाते जा रहे हो, जो आज तक हमने देखा तो क्या सोचा भी नहीं था कि तेरे दिल के कोने में तूने ये छुपा रखा है मेरे लिए। हाणे चाह दिए थो दिल के, कहते हैं जो चाहना आप पैदा कराते हो, पूरे में आप ही आप, तू ही तू रहेगा सुंदर सा जी। जो तू कराता है ना वो मैं करती हूँ, जो आप करते हो वही यहाँ होने लग जाता है। त दिल करे थो चाह, कहते हैं जो चाह आप मेरे दिल में डालते हो ना वही आती है। दर्शनों की चाह अब आई, क्यों आई भाई, 450 साल से दर्शनों की चाह ही नहीं आई। वो तन तो याद भी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले तो याद है कहाँ माया में लिप्त हुए पड़े थे। क्यों चाह नहीं आई, क्योंकि अब पिया ने डाली है सुंदर सा जी। मेरा भी समय आया है, चुन लिया है पिया जी ने, हम सबको चुन लिया है, जिनका वो क्षण आने वाला है। अपार मिठाइयों तो ही ज्यूं जे दिन ने पान हथाएं। किस किस को याद है, ये चौपाई हम कर चुके हैं, सिंधी की एक एक चौपाई हमें याद है। कौन सी मिठास, अनंत मिठास उनकी तारतम वाणी में छुपी हुई है सुंदर साथ जी। प्रेम, ब्रह्मवाणी में क्या नहीं है देख लीजिए आप। वांग्मय कलेवर, वांग्मय स्वरूप में क्या नहीं है। हम कहते हैं पिया सामने क्यों नहीं आते, बोलते लो बैठा हूं मैं सामने। ब्रह्मवाणी के रूप में प्रेम भी है। सारी निधियां जो उनके हृदय की हम बोलते हैं, पोर कर दी है उन्होंने, वर्षा कर दी है सुंदर साथ जी, वृष्टि हो रही है, हम ही नहीं भीग पा रहे हैं। आनंद भी है, सौंदर्य भी इनमें है, एकत्व भी है, मूल संबंध, सारी अनंत मिठास इसमें छुपी हुई है। जब तक प्रत्यक्ष सामने नहीं आते सुंदर साथ जी, तब तक इसी में से प्रत्यक्ष करना है, इसी से प्रत्यक्ष आएंगे। वांग्मय स्वरूप से ही प्रत्यक्ष स्वरूप आ जाएंगे, वो सामने देख लीजिएगा। तो इनके दर्शन करना रोज कितना इंपॉर्टेंट है, रोज इसमें भीगना डूबना इतराना कितना महत्वपूर्ण है। बार बार ब्रह्मवाणी का महत्व बताती हैं इंद्रावती जी, किसी ना किसी चौपाई के माध्यम से सामने ले आती हैं। वास्तविक रसास्वादन, वास्तविक रसास्वादन नहीं लिखा, वैसे तो रस भी नहीं ले सकते, वास्तविक साथ में लिख दिया सुंदर सा जी। हमारे स्वामी जी शब्द पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हैं। ब्रह्मंगनाएं ही कर पाएंगी, रस होता है आनंद,
उस आनंद का स्वाद, उसकी लज्जत, और वो भी गहराई वाला स्वाद बोले, वास्तविक। अगर अभी भी केवल ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल बोला है, सेवा पूजा केवल बोला है। ओनली सेवा पूजा करके कर्तव्य की इति श्री समझ लेते हैं ब्रह्मांगनाओं के कर्तव्य की, तो सुंदर साथ जी वास्तविक रसास्वादन से दूर रह जाएंगे। सेवा पूजा कीजिए, उसमें मन रमण करता है, वहां पे उस भूमिका में जहां जहां सेवा पूजा की जा रही है, वहां वहां दिल पहुंच जाया करता है। कीजिए सुंदर साथ जी, खाली मुख से ना बोलिए। भोग तो पिया जी को लगवा रहे हैं, मन बच्चों में अटका है, स्कूल से अभी आया कि नहीं आया, रोटी भी बना कर देनी है, जॉब में मेरा ये टाइपिंग का काम अभी पड़ा हुआ है, इस क्लाइंट से बात करनी है, उससे बात करनी है। भोग पिया जी को लग ही नहीं रहा, भोग क्लाइंट को ही लग रहा है सुंदर साथ जी, भोग बच्चों को लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर की भक्ति है ही नहीं, शरीयत की भक्ति कर रहे हैं। फिर अगर हम दिखा रहे हैं कि भोग लग रहा है, आरती हो रही है, मन के विचार क्लाइंट्स में, बच्चों में, परिवार में, संबंधियों में फंसे हैं, तो भोग उन संबंधियों को लग रहा है सुंदर साथ जी, पिया को नहीं लग रहा। हम जब तक तीसरी भौम की उस पड़साल में बैठते नहीं है, हम स्वयं को महसूस नहीं करते कि वहां बैठकर मैं अपने पिया के मुख में ये कौर डाल रही हूँ, ये सब्जी जो मैंने बनाई है, वो मैं फूल बाग अन्न बन से तोड़कर वो मैं सब्जी लाई हूं और मैंने बनाई है, तब तक भोग नहीं लगता, वास्तविक भोग नहीं लगता सुंदर साथ जी। तो ऊपर ऊपर से ये कर्म कांड कहा जाता है, यदि मन कहीं और, तन कहीं और, विचार कहीं और होते हैं, तो वो कर्म कांड कहे जाते हैं। तो केवल ये मत कीजिए, इनके साथ चर्चा चितवन में जरूर दिल को लगाइए, पिया जी की वाणी का मंथन करने में, चितवन में बैठने में अपने समय का सदुपयोग कीजिए, यदि वास्तविक रसास्वादन करना है। यदि नहीं, और वो कर ब्रह्मांगनाएं पाती हैं, कह दिया जाए कितनी भी बार, उसको प्रैक्टिकल रहनी में उतार ही ब्रह्मांगनाएं पाती हैं। दूसरे जो होते हैं वो इस सेंटेंस में से भी यही निकालते हैं कि हमें सेवा पूजा करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांगनाएं ऐसा नहीं करेंगी। तो स्वयं को टटोलते जाना है, सेवा पूजा करने से कोई मना नहीं कर रहा सुंदर साथ जी, वो भी धनी को रिझाने का ही मार्ग है। पर जब भी कर रहे हो, अपने अंदर सेवा पूजा को भी चितवन बनाया जा सकता है, और चितवन को भी कर्म कांड बनाया जा सकता है। दिस इज द डिफरेंस। चितवन में बैठे हुए भी मन भागता जा रहा है, तो वो भी कर्म कांड है, बस बैठे हैं हम। पर उसके माध्यम से शरीर यदि धीरे धीरे सधता जा रहा है, फिर तो फायदा है। आज मन नहीं लगा, कर्म कांड है, कल नहीं लगा, कर्म कांड है, परसों नहीं लगा, 4 दिन बाद 5 मिनट के लिए मन टिक रहा है, भागना बंद कर दिया, कर्म कांड से सीढ़ी शुरू हो गई सुंदर साथ जी अगेन। सेवा पूजा आज हम ऐसे ही कर रहे हैं, दूसरे दिन मन उसमें रम के कर रहे हैं, भाग नहीं रहा। तीसरे दिन या जितने भी दिन के बाद यदि स्वयं को इमेजिन कर रहे हैं पहले तो कि हम तीजी भौम की पड़साल पे हैं, हम प्रथम भौम की रसोई की हवेली में हैं, तो इसका मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। फिर अभी तो खुद भावलीनता कर रहे हैं, बाद में स्वयं धनी की ओर से आने लग जाएगी। ये डिफरेंस हमने समझना है सुंदर साथ जी। किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं लगना कि यही करोगे तो पाओगे, ये करोगे तो नहीं पाओगे। मेरी ब्रह्मवाणी क्या कहती, पिया तू क्या कह रहा है, आपकी बातें क्या कह रही हैं, मुझे वो हमने पढ़ी नहीं तो पता कैसे होंगी। तो हमें वास्तविक एक्चुअल रस लेने हैं, बहुत गहरे जाके वो रस मिलते हैं सुंदर साथ जी। सागर की किस तह में जाके वो सीप में छुपे हुए मोती को लेना है कहते हैं, और वो ब्रह्मांगनाएं ही कर पाएंगी, बाकी काहू काहू ही कर पाएंगी सुंदर साथ जी। तो हमें अब मोड़ना है दिशा को उस ओर, जब मुझे इस वाणी का
धनी की एक एक बात का, उनकी एक एक लीला का, उनके मुखार बिंद का, उनके श्रृंगार का, उनके वस्त्राभूषणों का, मूल मिलावे के एक एक थंब के एक एक नग में जो पिया जगमगाते हैं, उनकी सूरत जो दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, थंब में मल्टीपल नग लगे हुए हैं, मल्टीपल, एक एक में मेरे धनी की जो सूरत दिखाई देती है, उसका वास्तविक रस लेना है हमने। एक नग में से भी नहीं निकल पाए, क्योंकि वो भी पिया से ओत प्रोत हो रहा है। सुंदर साथ जी, ये वास्तविक रस हमने अपने हृदय में बसाने हैं। केवल इन यहाँ पे बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। अब धीरे धीरे गहरे गोता लगाना शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी ही साधन है जिसके थ्रू उसके दिल तक जाया जा सकता है। ये रास्ता है सुंदर साथ जी, और रास्ता इतना सुंदर है कि वो स्वयं मंजिल बन जाता है। रास्ते में भी मंजिल साथ में चल रही, सोचिए ऐसे कोई मंजिल होती है? मंजिल मेरे धनी है, मेरे दिल में बैठ के रास्ते पे चला रहे हैं, और ये ब्रह्मवाणी भी धनी है। बताइए, ऐसा कोई मंजिल ऐसी होती है जो रास्ता भी स्वयं होती है और यात्री भी स्वयं होती है, यात्रा करने का साधन भी स्वयं होती है? ऐसी मंजिल है मेरे पिया जी। प्रोसेस भी स्वयं होती है, इसीलिए तो ये प्रोसेस भी इतना मीठा है। हाउ इट्स सो स्वीट। मिठाइयों, कैसे मिठाई है वो, इतना मीठा है। रास्ता भी स्वयं, मंजिल भी स्वयं, साधन भी स्वयं, यात्री भी स्वयं, सब कुछ तू ही तू है पिया, और कुछ है ही नहीं। रास्ते में जो स्टॉल लगाए हुए हैं ना, पैकेट्स, वो भी खुद ही हैं। वो खोल के देखना, पिया ही नजर आएंगे उनमें भी। महामत, श्री महामत कहे, ये देखिए, श्री महामत चोए महबूब जी। सिंधी बहुत मीठी है सुंदर साथ जी। ई सुनज दिल धरे, क्या कह रहे हैं? कहते हैं महामती जी की आत्मा कहती है, चोई महबूब जी, हे मेरे महबूब, हे मेरे धाम धनी, मेरी इस बात को सुन के अपने दिल में धारण करो। देख लो, ये होता है दावा। पिया आप अपने दिल में धारण करो। हाणे हेडी दिजम हिम्मत, कहते इतनी हिम्मत मुझे देना, दिल में ले लो, इस बात को देनी पड़ेगी आपको। ये दावा है। दावा कब आता है इस संसार में? पत्नी को दावा कब मिलता है? जब वो कर्तव्य निभाती है, इतना प्रेम करती है अपने पति से, दावे खुद हासिल कर लेती है, उसको देने नहीं पड़ते। सुंदर साथ जी, दावे से बात करती है। सुन लो एक बार, ये बात आपको करनी पड़ेगी। ये दावा अर्जित किया है इंद्रावती जी की आत्म ने, महामती जी की शोभा जिनको मिल रही है, उन्होंने अर्जित किया ये दावा, क्योंकि उन्होंने लुटाया है, सर्वस्व समर्पण लुटा दिया, सांसें भी लुटा दी, लास्ट सांस तक लुटा दी उन्होंने। हुक हुक श्वास लेके दिखाई, और उनको भी लुटा दिया। सुंदर साथ जी, समर्पण में कभी पीछे नहीं रही, 100% समर्पित होके दिखाया। चाहे कितने भी कष्ट, कितने भी चाबुक, कितने भी ओहो, कितने कष्ट सहे उन्होंने, पर वो पीछे नहीं हटी। अर्जित किया सुंदर साथ जी उन्होंने ये दावा, और अर्जित उन्होंने स्वयं किया। और उसके बदले में, अर्जित के बदले में कहती है इनको भी दे दो। ये नहीं कर पाएंगी। कहती हैं वशीकरण मंत्र मैं तुमको सिखा देती हूँ, पूरी ट्रेनिंग दे रही हूँ ब्रह्मवाणी में, पर तुम कर ही नहीं पाओगी। क्या करें? करके दिखाओ, चैलेंज दे रही हैं, तुम नहीं कर पाओगी, ऐसे बता रही हैं सुंदर साथ जी। स्वयं का अर्जित किया हुआ जो खजाना, जो उन्होंने कसौटियां सह के अर्जित किया, वो कहती हैं इन पे भी लुटा दो धनी जी, ये नहीं कर पाएंगी। ऐसी वकील होके खड़ी हैं वो। ऐसे ही सुंदर साथ जी, आज भी मेरा सतगुरु भी साधना में जा जाके अपना शरीर गला गला के अर्जित स्वयं कर रहा है, और बांट हमने रहा है। सुंदर साथ जी,
पहचान लीजिए, बस नजर चाहिए पहचानने की। उनको पता है ये 100 रुपए से ज्यादा अर्जित नहीं कर पाएगी, पूरा जीवन गला ले ये नहीं कर सकती, इसके बाकी के मुझे ही डालने पड़ेंगे। हर तन में जब भी सतगुरु रूप में राजी आते हैं वो यही करते हैं सुंदर सा जी। हर हर तन में जब भी उन्होंने लीला की, स्वयं मेहनत कर करके वो अर्जित करता है खुद ही, और हम पे लुटा देता है, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, प्रेम इनके पास है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे। इश्क रब्द यही तो है, तेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से लाएगी। हाँ, करनी वैसी कर सकती है कि मेरे से उस प्रेम को अर्जित कर पाए। कहते हैं बहुत सुंदर एक चौपाई आती है सुंदर साथ जी, मुझे दिल को इतनी छू गई वो चौपाई कि जितना तेरे पास प्रेम था ना परम धाम में, वो सारा यहाँ पे आके जीरो कर दिया, नए सिरे से तुझे स्टार्ट करना है। सारा कुछ किसी से ले लिया जाए, क्योंकि पहचान उसी की करानी है। प्रेम पूरा तुम में से मैंने ले लिया है, अभी आत्मा के उसमें है, जीव को कुछ नहीं पता, आत्मा जीव भाव को प्राप्त हुई हुई है, कुछ नहीं पता। कहते जीरो से यू हैव टू स्टार्ट नाउ। नए सिर इश्क लेकर आके दिखाओ, कौन धाए के लेके आती है उस इश्क को और मुझसे मिल लेती है, क्योंकि हर आत्मा को यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है। भर के मैंने आत्मा में भेज दिया, मुझे ना कहना कि किसी आत्मा को कम किसी को ज्यादा दिया मैंने। सब में 25 पक्ष, सब में पिया जी सूक्ष्म रूप से पधारे हुए, हर एक आत्मा के हृदय के अंदर मैं विराजमान हूं, किसी से पार्शियलिटी नहीं हुई है। पर ये जीव जैसी करनी करेगा, वैसी कृपा होगी, उतना उतना प्रेम, उतना उतना दावा वो अर्जित करता चला जाएगा। तो वो रहनी हमेशा, जब सतगुरु स्वरूप में पिया आते हैं, वो कर दिखाता है, वो तन, वो जीव कर दिखाता है। हम इतना भी अपनी रहनी से अर्जित नहीं कर पाते सुंदर साथी। बहुत सुंदर चौपाई है। जब प्रेम हुआ प्रगट, अंग आए धाम का बल, तुम यूं जिन कहियो को, क्या कहते हैं, जब प्रगल प्रेम हो जाता है ना, तब अंदर धाम का बल आ जाता है। तुम यो जिन कहियो कोई, बिन सुहागिन प्रेम ना हो। बिना सुहागिन कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। और कहते हैं जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतर पट दिए खोल, अब नए सिर इश्क, अब नए सिर। मैंने एक लिख के भी रखी है, मैं कंफ्यूज हुई, मैं रोज एक चौपाई अपने कमरे में लिख के रखती हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ सुंदर साथ जी। जब तुम भूले मुझको, कहते हैं जब तुम मुझको भूल गए ना, तब क्या हुआ, तब इश्क गया भुलाए। जब तुम मुझे भूले तो तुमने इश्क को भुला दिया, अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही तुमने मुझे भुलाया, तुमने इश्क को भुला दिया। इस माया में आते ही जैसे ही वो आवरण फरामोशी का पड़ा, तुमने मुझे भूले, तुम्हें इश्क भूल गया। अब नए सिर इश्क, अब नए सिरे से जीरो से तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा उस इश्क को। अब नए सिर इश्क, देखो कौन लेके धाए, कौन लेके दौड़ती है वो पालेगी बस। महामती जी ने, यहाँ पे इंद्रावती जी ने जो दौड़ लगाई, वैसी कोई नहीं लगा पाया सुंदर सा। तो थोड़ा थोड़ा तो उठना तो पड़ेगा ना, फरामोशी में रहते हुए तो काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। महामती जी की आत्मा कहती है, हे मेरे धाम धनी, मेरी इस बात को सुनकर आप अपने दिल में धारण कर लीजिए जरा, मेरे अंदर प्रेम की ऐसी शक्ति दीजिए, मैं हमेशा आपके गले से लगी रहूं। गले से लगी रहूं, लिपटे रहना नहीं होता है सुंदर साथ जी। और विकारों की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। रास पहले, पहली किताब, पहले अंग चरण से शुरू करते ही, चरणों में ध्यान कहते हैं सबसे पहले लगाना होता है। वहां से शुरू करते ही पहली बात ही यही आती है, शरीर और जीव भाव से ऊपर उठ के चरणों में आना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा।
तो अपने ही दिल में कहीं विकार लेकर इन लीलाओं के बारे में मत कहना, कभी भी फेल हो जाएंगे सुंदर साथ जी और नीचे गिर जाएंगे। और शरीरों में जो विकार ढूंढता है, जो विकार की दृष्टि से एक दूसरे के तन को देखता है, उन बातों को जड़ मूल से नष्ट कर देना। सुंदर साथ जी प्लीज बी वेयर, प्लीज बी वेयर, प्लीज सावधान हो जाइए। समाज में कहीं भी कोई कहता है कि तन से उसको पाया जा सकता है, तन एक दूसरे के करीब आने से पिया के सुख मिल सकते हैं, वो गलत है। श्री मुखवाणी की एक चौपाई भी नहीं कहती कि इन विकारों से मुझे पाया जा सकता है। एक चौपाई दिखा दीजिएगा, श्री मुखवाणी को फॉलो कीजिए, श्री बीतक साहब को फॉलो कीजिए। एक चौपाई भी ऐसी नहीं आती कि शरीर से शरीर का संगम होने से उसको पाया जा सकता है। कभी हुआ नहीं और कभी आगे होगा भी नहीं। तो ये सारी विकृतियां जो फैल रही हैं उनको दूर करना है। सारे सावधान सावचेत होशियार होकर सुंदर साथ जी आगे बढ़ना है। हम सब सुंदर साथ को आत्मा से आत्मा के मिलन के लिए शरीर नहीं मिलने जरूरी होते हैं, आत्मा से आत्मा का मिलन करना है। कहते हैं प्रेम की ऐसी शक्ति मेरे अंदर दीजिए कि मैं हमेशा आपके ही ख्याल में रहूं। सुंदर साथ जी पूरा दिन पिया मेरी आत्मा के हृदय में चलता रहे, वो ख्याल जीव के हृदय में भी आप ही आप चलते रहो। मेरा दिल भी, शरीर का दिल भी धड़के तो टिक टिक हर एक धड़कन में मुझे पिया सुनाई दे। ये हमें करना है सुंदर साथ जी, ये गले से लगना होता है। चितवन में बैठेंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो इसलिए किसी प्रकार की विकृतियों से हटकर, ये तो बहुत ही छोटी सोच है सुंदर साथ जी, बहुत गिरी हुई सोच है ये तो। फिर तो पहले इंसान भी नहीं बने, कहाँ ब्रह्मात्माएं, वो तो बहुत ऊंचा ओहदा है। ब्रह्मात्माओं की गरिमा जानते हैं हम? कौन हूं मैं कौन हूं, कहाँ से आई हूं, मैं कौन कहाँ से आई या, ये तो है ही। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, पता है मुझे, तो मैं ऐसी रहनी कर दिखाऊंगी जहां से मैं आई हूँ। उस गरिमा के मुताबिक रहनी करके दिखाइए। कोई बहुत उच्च कुल से आया हो ना सुंदर साथ जी, हम कहते हैं इसकी तो हाव भाव लग रहे हैं। कभी आप देखिएगा उच्च कुल से आए हो कोई, हम बोलते हैं इनकी तो एक एक बात तौल तौल कर बोली हुई, इनके हाव भाव, इनके चलने का ढंग, इनके बैठने का ढंग दिखाता है, इनका बात करने का तरीका सलीका दिखाता है ये कितने उच्च कुल से आए हैं। हमारा तरीका, हमारा सलीका क्या दिखा रहा है कि हम पार के भी पार से आए हैं, तिन पार के भी पार, निराकार के पार, तिन पार के भी पार रट लिया। मेरी रहनी क्या वहां की वैसी रहनी हम दिखा पा रहे हैं सुंदर साथ जी? मेरे मेरी गरिमा, मैं ब्रह्म सृष्टि कुल से आई हूँ, मैं वहां से आती हूँ। क्या दुनिया देखकर ये कहती है? इनका सलीका, इनका तरीका बताता है कि ये कहीं अलग से, अलग ही ब्रह्मांड से आए लगते हैं। ये तो हमारी रहनी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सुंदर साथ जी, इतना प्रेम वाणी में झरना चाहिए, हमारे हाव भाव में, हमारी चाल में, हमारी बोल चाल में वो प्रेम झलकना चाहिए, वो सादगी झलकनी चाहिए, वो सिंप्लिसिटी, वो सरलता झलकनी चाहिए सुंदर साथ जी, कि हर कोई पूछे कि कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आते हैं, कौन से ऐसे सतगुरु हैं, कौन सा ऐसा ग्रंथ आप पढ़ते हैं जो आपको ये सिखापन देकर चला जाता है? हमें भी बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये दावा तो हमने लेना है कि प्रेम की ऐसी शक्ति दीजिए, पर ये दावा खोखला नहीं होना चाहिए कि रहनी में तो मैं हूं ही नहीं, और ऐसे ऐसे दावे करती हुई अच्छी लग रही हूं मैं कि नहीं लग रही। तो जरूर इसको साथ साथ बदलने का प्रयास जरूर करते जाएंगे सुंदर साथ जी। शायद यही कमियां हैं
कि अभी तक वो प्रेम की ऐसी शक्ति अंदर नहीं आ पा रही है, उन सारी कमियों को धनी दूर करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। सतगुरु ने अंदर पता नहीं क्या भर दिया है, क्या कह दिया है कि पता नहीं मैं ये कह भी पाऊंगी या नहीं। सुंदर साथ जी, गलत रास्तों पे नहीं चलना, हमने सही रास्तों पे चलना है। मुझे आज्ञा दी है सतगुरु ने, बोलना पड़ता है, मैं चाहती भी नहीं हूँ बोलना, पर वो निकलता जा रहा है। सुंदर साथ जी, मैं असहाय हूँ इस समय। ये जीव कोई कंट्रोल नहीं चल रहा उस पर, उसका तो कोई भी बात ऐसी लगे जो कटु हो तो मेरे इस जीव को जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।